नमस्कार दोस्तों। हम सबको पता है कि चाइना और इंडिया एक दूसरे के बिटर राइवल्स हैं। जहां पर चाइना एक तरफ कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आता है जहां से वो इंडिया को इंसर्कल करना चाहता है और पूरे वर्ल्ड ट्रेड पर अपना कब्जा चाहता है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाता है, उन कंट्रीज के साथ अलाई करता है जहां पर वो चाइना को इंसर्कल कर सकता है, जिसको आप नेकलेस ऑफ पर्ल्स कहते हो। बेसिकली इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे चाइना ने एक पूरा अपना इनिशिएटिव बनाया है ताकि वो दुनिया के ट्रेड पर कब्जा कर सके, इंडियन ओशियन पर कब्जा कर सके, प्लस इंडिया को भी इंसर्कल कर सके। वहीं इंडिया की स्ट्रैटेजी देखेंगे कि कैसे इंडिया जो है चाइना की इस स्ट्रैटेजी को एनकाउंटर कर रहा है। इन दोनों कंट्रीज के बीच में कोल्ड वॉर हमेशा से चला आता है। उस कोल्ड वॉर को समझने की कोशिश इस वीडियो के थ्रू से करेंगे। ये वीडियो पूरा मैप बेस्ड होगा। यहाँ पर चाइना जहां जहां पर बैठा है वो सारे लोकेशंस हम देखेंगे, प्लस इंडिया उन लोकेशंस को कैसे काउंटर करता है वो भी पूरा मैप के थ्रू इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है दी आईएसएफ टीम की तरफ से दैट दी आईएसएफ टीम हैज लॉन्च इस अचीवर्स बैच। और ये अचीवर्स बैच में ऑल ओवर इंडिया से 100 स्टूडेंट्स को पिक किया जाएगा और इन 100 स्टूडेंट्स पर स्पेशल मेहनत और फोकस की जाएगी। ये बैच पूरा एमके सर की गाइडेंस में चलेगा, प्लस जो ये 100 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे इनको 60% तक का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ये बैच 2 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। जो भी स्टूडेंट इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं या इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के अपना फॉर्म फिल कर दें। दियाई सब की टीम उनको रीच आउट कर लेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। देखो, सबसे पहली चीज हम सबको पता है दैट चाइना ने एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया था। और ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव अगर आप देखोगे तो ये चाइना से शुरू होता है और जितनी चाइना की जो कंट्रीज हैं, जितनी चाइना की जो एलाइज कंट्रीज हैं, उन सबसे होता हुआ, जैसे रशिया से होता हुआ आप देखोगे इस्तांबुल, एंड देन बेल्जियम, इटली तक जाता है। और फिर यहाँ से उसकी मैरीटाइम जो इनिशिएटिव है वो शुरू होता है, जहां जो पूरा की ग्रीस से होता हुआ और आपका ये जिबूटी, केन्या होता हुआ, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इन सारी कंट्रीज से होता हुआ, मलेशिया होता हुआ वापस चाइना में चला जाता है। अब आप जो ये पूरा रूट देख रहे हो, ये रूट क्या क्या करता है कि पूरी तरीके से इंडिया को इंसर्कल करता है। यहां पर इंडिया लाई करता है और इंडिया को ये पूरा रूट इंसर्कल करता है। तो इस तरीके से चाइना ने ये इनिशिएटिव बनाया था ताकि वो एक तो वर्ल्ड ट्रेड पर अपना कब्जा कर सके, प्लस इन कंट्रीज के थ्रू, इन पॉइंट्स के थ्रू वो इंडिया को इंसर्कल कर सके, ताकि इंडिया हमेशा चाइना के प्रेशर में रहे। दूसरा, सिर्फ यही इनिशिएटिव नहीं है, चाइना ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। वो एक रेल कॉरिडोर भी बना रहा है। अगर आप रेल कॉरिडोर देखोगे तो पाकिस्तान के थ्रू चाइना ने रेल कॉरिडोर बनाने का प्लान किया है और वो रेल कॉरिडोर चाइना से शुरू होगा, पूरा पाकिस्तान के थ्रू जाएगा और यहां से उसको अरेबियन सी में सीधा सीधा एक्सेस देगा। तो ये रेल कॉरिडोर में बिलियंस ऑफ मनी चाइना ने इन्वेस्ट किए हुए हैं, जिसको वो बना रहा है। प्लस इसके अलावा चाइना ने लंदन टू चाइना भी एक रेल कॉरिडोर बनाने का सोचा हुआ है। ये रेल कॉरिडोर में काम शुरू भी कर दिया है चाइना ने। चाइना की जितनी अलाई कंट्रीज हैं, यहां से शुरू हो रहा है ये रेल कॉरिडोर। आप देखो, कजाकिस्तान, रशिया होते हुए ये बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस होते हुए सीधा लंदन से चाइना को कनेक्ट करेगा। और ये जो रेल कॉरिडोर होगा, जब ये बन जाएगा तो आप सोचो कि दुनिया की जो प्रमुख इकोनॉमीज हैं वो एक साथ एक कॉरिडोर में जुड़ जाएंगी। और अगर आप चाइना की लोकेशन से देखो और इंडिया की लोकेशन देखो तो यहां पर इस कॉरिडोर पर इंडिया यहां से बहुत दूर है और इंडिया का कोई भी एक्सेस यहां पर नहीं होगा इस रेल कॉरिडोर में। तो चाइना को एक फ्री फ्लो मिल जाएगा और ये सारी कंट्रीज क्योंकि चाइना की एलाइज कंट्रीज हैं, तो इसलिए चाइना को कोई दिक्कत भी नहीं होगी इस रेल कॉरिडोर को बनाने में, प्लस इसको इंप्लीमेंट करने में। अब लंदन से ये सीधा सीधा कॉरिडोर कनेक्ट हो जाएगा। एक तो चाइना को सीधा एक्सेस यूरोप में मिल रहा है, प्लस चाइना को एकदम खुला राज मिलेगा एशिया के अंदर। अब इस रेल कॉरिडोर को काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या किया है वो भी हम आगे देखेंगे और आगे समझेंगे कि इंडिया कैसे इसके रेल कॉरिडोर को काउंटर कर रहा है हर जगह पर। तो ये रेल कॉरिडोर्स में चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव में चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। प्लस एक चीज चाइना ने और कर रखी है। देखो, हम सबको पता है दैट देयर आर 4 कंट्रीज जो कि इकोनॉमिकली काफी वीक हैं। आपको पता है दैट श्रीलंका में अभी 2020 से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही थी, वहां की गवर्नमेंट गिर जाती है। तो 2020 से चाइना ने श्रीलंका में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और श्रीलंका को बहुत सारा पैसा चाइना ने क्रेडिट पर दे दिया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान आ जाती है, दूसरी कंट्री। ये कंट्री तो हमेशा जो है लोन लेने के लिए तैयार रहती है। कोई भी कंट्री इसको लोन दे तो पाकिस्तान तैयार है लेने के लिए। इंडिया को छोड़ के कोई भी कंट्री पाकिस्तान को लोन देगी
तो पाकिस्तान वो लोन ले लेगी और उस कंट्री का पूरा मतलब वो कंट्री को पूरा अपना देश एक तरीके से गिफ्ट में दे देती है कि जो हमारे देश में करना है आप करो। तो चाइना ने वही किया। पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट 5 साल तो कभी रहती नहीं है, हमेशा वहां पर एक गवर्नमेंट गिरती है, दूसरी बनती है, दूसरी गिरती है, तीसरी बनती है, वही चलता रहता है। इकोनॉमिकली बहुत वीक है, डेट क्राइसिस में फंसे हुए हैं ये लोग। तो इनको भी बहुत सारा पैसा जो है चाइना ने डेट में दे रखा है। और जैसा कि मैंने दिखाया कि चाइना पाकिस्तान के थ्रू चाइना ने पूरा रेल कॉरिडोर बना रहा है वो, और वो काम अभी प्रोग्रेस में है, वो चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है जिबूटी में भी। अब जिबूटी की जो कंट्री है, मैं आगे आपको लोकेशन दिखा दूंगा इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। और ये अफ्रीकन कंट्री है, बिल्कुल अफ्रीका के ईस्टर्न पॉइंट पर आती है, जहां से सीधा सीधा गल्फ ऑफ एडन में इसको एक्सेस मिलता है चाइना को। तो जिबूटी की कंट्री पर भी चाइना का बहुत ज्यादा, चाइना ने जिबूटी की कंट्री पे इन्वेस्ट किया है, यहाँ पर अपनी नेवी को डिप्लॉय किया हुआ है। प्लस इन तीनों कंट्री के अलावा हम सबको पता है दैट म्यांमार में अभी मिलिट्री कू हुआ, और उस मिलिट्री कू में मैंने एक वीडियो भी इस पे बनाया था म्यांमार के मिलिट्री कू पर, और उसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है म्यांमार के मिलिट्री कू में। चाइना ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा था मिलिट्री कू करवाने के लिए। पहले तो यहाँ के जो पहले तो जहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको काफी सपोर्ट किया चाइना ने, और फिर उसके बाद मिलिट्री कू भी चाइना ने करवाया, और वहां पर म्यांमार में चाइना का बहुत ज्यादा इंटरवेंशन है। तो यहाँ पर भी चाइना पूरी तरीके से हावी है। 2021 में यहाँ पर भी इसने इकोनॉमिक कंडीशन खराब करवा दी, और वो अभी तक खराब चल रही है, जिसकी वजह से इन चारों कंट्रीज पर चाइना का बहुत ज्यादा प्रकोप है। इन चारों कंट्रीज को एक तरीके से कब्जा सा कर रखा है चाइना ने। और इन क्योंकि ये सारी कंट्रीज क्या है, इनमें से 3 कंट्री जो है, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार, ये तीनों जो है नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की, और इसके थ्रू भी वो इंडिया को चोक करना चाहता है चाइना। अब देखो, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए हैं एल्फ्रेड, और उन्होंने कहा था कि अगर आपको पूरी एशिया पर कब्जा करना है और या वर्ल्ड ट्रेड पर कब्जा करना है, तो आपको इंडियन ओशियन पर कब्जा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चाइना ने बिल्कुल वही करना शुरू किया है। अगर आप इंडियन ओशियन की इंपॉर्टेंस देखोगे ना, तो देखो ये इंडियन ओशियन है, और इंडियन ओशियन को टोटल 28 कंट्रीज, और इंडियन ओशियन को टोटल 28 कंट्रीज जो है वो इनसर्कल करती हैं। ये कंट्रीज कोई आम कंट्रीज नहीं है, जैसे इंडिया हो गई, ईरान हो गया, बांग्लादेश हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये सारी जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की। प्लस दुनिया का जो 80% ट्रेड है वो इंडियन ओशियन के थ्रू जाता है। प्लस पूरी दुनिया की 35% पॉपुलेशन इसी इंडियन ओशियन में रहती है। सो अब आप समझ सकते हो कि इंडियन ओशियन कितना इंपॉर्टेंस रखता है अगर हम वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो। अब इसी इंडियन ओशियन में 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर चाइना अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है। देखो, ये पूरा इंडियन ओशियन में ना 3 ऐसे पॉइंट्स आप कह लो, ऐसे चोक पॉइंट्स हैं, जिनको अगर आप चोक कर दोगे ना तो पूरा वर्ल्ड ट्रेड चोक हो जाएगा। ये 3 पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्या करता है, ये मलई पेनिनसुला को ज्वाइन करता है इंडियन ओशियन से। अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर आपको देखो कि इसके कोने में कौन सी कंट्री लाई करती है, दैट इज इंडोनेशिया। अब हमें पता है दैट इंडोनेशिया इज अ मुस्लिम कंट्री, ठीक है, हेविली मुस्लिम है, 90% पॉपुलेशन इंडोनेशिया की मुस्लिम है। अब चाइना के बहुत अच्छे रिलेशन हैं इंडोनेशिया से। इनफैक्ट चाइना ने अपने रिलेशन डेवलप करने के लिए इंडोनेशिया के लिए डील भी ब्रोकर करवाई अरब कंट्रीज से। अरब कंट्रीज भी मुस्लिम कंट्रीज हैं। वहां से क्या किया चाइना, क्योंकि अब इस पे ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे हम, दैट अरेबियन कंट्रीज पे चाइना का इतना प्रभाव क्यों है, और जो पूरा अरब पेनिनसुला है वहां पर चाइना किस तरीके से अपना प्रभाव बना रहा है। यूएस की जो पूरी स्ट्रैटेजी थी उसको एनकाउंटर करते हुए चाइना खुद अपना अरब पेनिनसुला पर किस तरीके से प्रेजेंस बना रहा है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अरेबियन कंट्रीज पर चाइना के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और वहीं से इंडोनेशिया के थ्रू इंडोनेशिया का उसने उन अरेबियन कंट्रीज से डील भी ब्रोकर करवाया, जिसके बाद चाइना के इंडोनेशिया से बहुत अच्छे रिलेशंस हो गए। तो इंडोनेशिया ने चाइना को पूरा एक्सेस, अपने कुछ पोर्ट्स का एक्सेस चाइना पर दे दिया है, ताकि चाइना वहां से स्ट्रेट ऑफ मलक्का को पर अपना कब्जा जमा सके, और जब भी चाहे स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चोक कर सके। और अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चोक करता है ना चाइना, तो समझ लो आप पूरी दुनिया का 60% ट्रेड सीधा सीधा चोक कर देगा चाइना। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडियन ओशन के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस वर्ल्ड ट्रेड के लिए इतना इंपॉर्टेंस है। अगर इसके अलावा बाकी 2 और स्टेट्स की बात करें तो देखो, एक है स्टेट ऑफ होर्मुज। अब स्टेट ऑफ होर्मुज जो है
वो सीधा सीधा कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से और फिर अरेबियन सी से। अब हम सबको पता है क्या कि मैंने आपको दिखाया था एक इमेज कि चाइना जो है पाकिस्तान के थ्रू अपनी ये रेलवे लाइन बना रहा है। अब ये पाकिस्तान के थ्रू बना रहा है चाइना, और ये जो पोर्ट आपको दिख रहा है ना, गवादर पोर्ट, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है। और यहां से गवादर पोर्ट से अरेबियन सी में तो चाइना को एक्सेस मिल ही जाएगा, बट चाइना जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी एक्सेस पा जाएगा। अब गवादर पोर्ट को चाइना ने 100 साल की लीज पर ले रखा है पाकिस्तान से, तो यहां पर आकर डायरेक्ट चाइना बैठा हुआ है ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब भी चाहे, यहां पर चाइना की पूरी नेवल डिप्लॉयमेंट है, चाइना की नेवी यहां पर डिप्लॉय की हुई है, तो कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चाइना चाहे तो चोक कर सकता है। इसके अलावा जो दूसरा स्टेट आप देखोगे, दैट इज स्टेट ऑफ बाब अल मांडेब। ये बाब अल मांडेब का स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, जो कि कनेक्ट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ ईडन से। ये रेड सी है, ये गल्फ ऑफ ईडन है, इनको कनेक्ट करता है ये स्टेट ऑफ बाब अल मांडेब। अब स्टेट ऑफ बाब अल मांडेब इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, आप देखोगे रेड सी को कनेक्ट करता है और रेड सी के थ्रू आप सीधा सीधा एक्सेस पा सकते हो सुएज कनाल की तरफ, तो इसलिए भी ये इतना इंपॉर्टेंट है स्टेट ऑफ बाब अल मांडेब। अब स्टेट ऑफ बाब अल मांडेब पर चाइना कैसे अपना कब्जा जमा रहा है, ये जिबूटी का लोकेशन है। मैंने आपको बताया था ना कि जिबूटी इकोनॉमिकली काफी वीक कंट्री है और अफ्रीका की वीकेस्ट कंट्रियों में से एक है। तो इस कंट्री पर बहुत सारा कर्जा है, बहुत सारा डेट है, यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। चाइना ने क्या किया है कि चाइना ने इस कंट्री को बहुत सारा पैसा उधार पे क्रेडिट पे दे रखा है, 50 साल के 60 साल की क्रेडिट पे दे रखा है एक तरीके से, मतलब उसने अपना बहुत सारा कैश बर्न किया है इस कंट्री के अंदर। तो इस कंट्री ने चाइना को डायरेक्ट एक्सेस अपने पोर्ट्स पर दे दिया है, जिसके थ्रू वो बाब अल मांडेब के पोर्ट पर भी चाइना बैठा हुआ है। ये सारी स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहां पर चाइना बैठा हुआ है। अब इंडिया इसको एनकाउंटर करने के लिए आखिर कर क्या रहा है? देखो, हम बहुत इजीली कह देते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो फॉरेन विजिट पे जाते हैं, देश का पैसा बहुत ज्यादा खर्चा होता है और वो फॉरेन विजिट पे जाकर आखिर करते क्या है। नाउ इस मैप के थ्रू हम समझेंगे कि वो जो फॉरेन विजिट्स पे जाते हैं वो वहां जाकर क्या करते हैं। अब मैंने आपको चाइना कहाँ कहाँ बैठा हुआ है वो दिखा दिया पूरे मैप के थ्रू, और चाइना की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं वो भी दिखा दी, किस तरीके से चाइना पूरा इंसर्कल कर रहा है इंडिया को और पूरे वर्ल्ड ट्रेड पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। अब व्हाट इंडिया इज डूइंग, लुक, देखो, हमें पता है कि चाइना जो है वो बैठा हुआ है पाकिस्तान में, और चाइना के पास सीधा सीधा एक्सेस है अरेबियन सी का, प्लस उसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक्सेस को काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या किया है, इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं ओमान के साथ। इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं ओमान के साथ, ठीक है। अब ओमान में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में विजिट किया था, और वहां पर उस विजिट में के दौरान एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिससे ओमान का जो डाकम पोर्ट है, ये डाकम पोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये पोर्ट से हमें सीधा सीधा एक्सेस कहां मिलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मिलेगा, प्लस गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ, पर्शियन गल्फ के बीच में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां तो मिलेगा ही, पर प्लस हम अरेबियन सी प्लस गल्फ ऑफ ओमान दोनों पर एक्सेस पा पाएंगे। और इस तरीके से हम जो चाइना पाकिस्तान में बैठ के गवादर पोर्ट पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ देख रहा है वो तो काफी दूर है, हम तो बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बगल में बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से हम चाइना के यहाँ पर, अगर चाइना कोई भी नेवल एंगेजमेंट करना चाहता है तो इंडिया की नेवी यहाँ पर प्रेजेंट है, इंडिया की नेवी यहाँ पर डिप्लॉयड है, वो डायरेक्टली चाइना को एंगेज कर सकती है। और जो चाइना का सपना था ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो चोक आउट करने का, वो कभी नहीं कर सकता, बिकॉज इंडिया इज सिटिंग देयर। और 2015 में हमारा एग्रीमेंट ओमान के साथ साइन हो चुका है। अब नीचे आते हैं, ये देखते हैं हम सीचेल्स का। देखो, सीचेल्स में एक अजम्पशन आइलैंड बनाने की बात की थी हमारे प्राइम मिनिस्टर, 2015 में ही सीचेल्स भी गए थे, और वहां पर एक अजम्पशन आइलैंड बनाने की बात की थी कि दोनों कंट्रीज की जो नेवी है वो यहाँ पर डिप्लॉयड रहेंगी, यानी कि सीचेल्स की भी और इंडिया की भी। प्लस लेकिन ये जो डील थी ना, ये अग्रीमेंट जो साइन हुआ था 2015 में, ये इंप्लीमेंट अभी तक नहीं हो पाया, बिकॉज वहां पर जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पर वो गिर गई और दूसरी गवर्नमेंट वहां पर फॉर्म हुई। तो अभी उस गवर्नमेंट से उसी एग्रीमेंट पर बात चल रही है कि उसी एग्रीमेंट को रिन्यू किया जाए, दोबारा से साइन किया जाए और उसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो बहुत जल्दी हम देखेंगे कि ये सीचेल्स वाला एग्रीमेंट भी इंप्लीमेंट हो जाएगा और ये भी काम में आ जाएगा, एक्शन में आ जाएगा। अब इसके बाद अगर देखें तो देखो, इंडोनेशिया हमने पढ़ा था दैट इंडोनेशिया इज अ वेरी गुड एलाई टू चाइना। चाइना ने डील भी ब्रोकर कराई थी इंडोनेशिया की, बट इंडिया से इंडोनेशिया के बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमेशा से। और इंडोनेशिया ने सबांग, जो सबांग आइलैंड है इंडोनेशिया का, वो इंडिया को
वहां पर इंडिया की नेवी को अलाउ कर रखा है, वहां पर इंडिया की नेवी को डायरेक्ट एक्सेस दे रखा है। ये आज से नहीं, ये हमने कर रखा है 2016 से। 2016 में हमारा इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ था, जहां पर सवांग आइलैंड पर इंडोनेशिया ने इंडिया को एक्सेस दे रखा है। इसके बाद सिंगापुर का चांगी आइलैंड आता है, चांगी पोर्ट आता है। चांगी पोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल करीब है चांगी पोर्ट, और इसीलिए स्टेट ऑफ मलक्का पर जो चाइना का प्रेजेंस था उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने चांगी पोर्ट पर अपनी नेवी डिप्लॉय कर रखी है। तो चाइना कभी भी अगर नेवल एंगेजमेंट करता है तो यहां पर भी उसको सीधा सीधा बराबरी का काउंटर मिलेगा। ये हमने साइन कर रखा है, ये डील भी हमने 2018 में सिंगापुर के साथ ये एग्रीमेंट साइन कर रखा है। अब अगर आगे देखें वियतनाम की बात करें हम, तो देखो वियतनाम से हमारे पुराने हमेशा से रिलेशन रहे हैं। 2004 में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए थे, 6 में भी गए थे। प्लस इंडिया में जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई, बीजेपी आई पावर में, तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे 2016 में उन्होंने वियतनाम में विजिट किया था, और वियतनाम से भी उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है कि जो हमारी नेवी है उसको वियतनाम के जो पोर्ट्स हैं वहां पर एक्सेस दिया जाए, और वियतनाम ने उस एग्रीमेंट पर साइन किया और हमारी नेवी को एक्सेस यहां पर भी दिया हुआ है। अब जापान के साथ हमने 2018 में एग्रीमेंट साइन किया था। जापान के प्राइम मिनिस्टर थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर से ये एग्रीमेंट साइन हुआ था इन दोनों की मौजूदगी में, कि जापान के आइलैंड्स पर और इंडिया अपने पोर्ट्स पर जापान की नेवी को, दोनों एक दूसरे की नेवी को एक्सचेंज कर सकें, वो वहां पर इनको एक्सेस दें और ये यहाँ पर उनको एक्सेस दें। इस तरीके से ये पूरी डील साइन हुई थी। ये डील इंप्लीमेंट भी हो चुकी है और हमारी नेवी जापान के कई पोर्ट्स पर डिप्लॉयड भी है, और कई हमारी नेवल एक्सरसाइज भी साथ में चलती रहती हैं। अब इसके बाद आप देखोगे तो एक बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मंगोलिया का, और 2016 में यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, जो कि पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने मंगोलिया विजिट किया था। मंगोलिया के साथ हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ, और जो ये रेल कॉरिडोर आपको मैंने दिखाया था ना स्टार्टिंग में, कि चाइना पूरा लंदन तक अपना एक रेल कॉरिडोर बना रहा है, उसको काउंटर करने के लिए ये देखो ये रेल कॉरिडोर बना रहा है चाइना, और यहां पर देखो ये मंगोलिया अलाई करता है, यहाँ मंगोलिया के बॉर्डर से होते हुए चाइना का ये रेल कॉरिडोर जाएगा। तो इंडिया कभी भी चाहे ना, मंगोलिया से रिलेशंस अच्छे हैं, वहां पर इंडिया की नेवी, इंडिया की मिलिट्री कभी भी जा सकती है, डायरेक्ट एक्सेस है उनको, और वो इसको बहुत आराम से चोक कर सकते हैं चाइना के इस रेल कॉरिडोर को। तो चाइना ने जो इतना बड़ा अपना प्रोजेक्ट बना रखा है, इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट, उसको हम मंगोलिया के थ्रू कभी भी चोक आउट कर सकते हैं। एंड देन लास्टली कम्स द चाबार पोर्ट इन ईरान। अब देखो ईरान से जो हमारी दोस्ती वो आज की नहीं है। 2015 में ईरान एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में था। ईरान में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ गया था, ईरान पर कर्जा इतना ज्यादा बढ़ गया था, तो उस टाइम पर इंडिया ने काफी सारा पैसा ईरान को डेट पे दिया था। प्लस ईरान के अंदर एक चाबार पोर्ट डेवलप किया था इंडिया ने। 2015 से ये डेवलपमेंट शुरू हुआ था चाबार पोर्ट का। यहाँ पर मिलियंस इन्वेस्ट किए इंडिया ने, और ईरान में भी इंडिया को सीधा सीधा एक्सेस है। तो अब इन सारे पॉइंट्स को अगर आप एक डॉटेड लाइन की तरह जोड़ोगे तो आप देखोगे कि इंडिया ने किस तरीके से चाइना को पूरी तरीके से इनसर्कल कर रखा है, और इसी जो इनसर्कल इंडिया ने किया हुआ है, इसी को हम कहते हैं नेकलेस ऑफ पर्ल्स। इसी नेकलेस ऑफ पर्ल्स के थ्रू चाइना को इनसर्कल किया है, और जब ये पर्ल्स के नेकलेस को इंडिया टाइटन करेगा तो यहाँ पर चाइना का गला इंडिया घोट सकता है, वो कहा जाता है। तो इस तरीके से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके थ्रू हमने चाइना को भी बिल्कुल इनसर्कल कर रखा है। कहीं भी चाइना को लूज नहीं छोड़ा है। किसी भी स्टेट पर आप देखो जहां पर चाइना बैठा हुआ, वहां पर बराबरी में इंडिया बैठा हुआ, इवन उससे अच्छी लोकेशन पर इंडिया बैठा हुआ है। तो इस तरीके से चाइना की जो पूरी वर्ल्ड ट्रेड पर कब्जा करने की पॉलिसी है उसको काउंटर इंडिया कर रहा है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।